सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, अगर आपने फ़िलहाल में हमारे वीडियो देखे होंगे कुछ दिन पहले से, तो आप सभी को पता होगा कि अभी हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को डिस्कस किया था, जिसमें हमने सारे ही सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। और ये जो है सब्जेक्ट बी फार्मा सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। आज हम लोग इसमें क्या है कि जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग प्लस सॉल्ट को डिस्कस किया था सारे ही सब्जेक्ट के, अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पे आई कार्ड में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके सिंपली देख सकते हैं, ठीक है। आज से हम लोग अपने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ओके। सो आज बेसिकली हम लोग सबसे पहले फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक बार आपको दिखा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं बेसिकली। इसमें पहला जो क्वेश्चंस था ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सारे ही क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं ले लीजिए। चलिए, इतने ही हैं बेसिकली इसमें, ये और हैं, ठीक है। 11 क्वेश्चंस हैं आपके यूनिट फर्स्ट के, इन्हीं को हमने देखा है अभी। ओके। सो इसमें बेसिकली आज हम लोग यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। राइट द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ मैनोमीटर्स को। ओके। सो बेसिकली आज हम लोग इसी के सॉल्यूशन को देखेंगे और उसके बाद हम वन बाय वन करके सारे ही सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये है। सो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्टली मैनोमीटर, ठीक है। मैनोमीटर के प्रिंसिपल और वर्किंग को। ओके। सो बेसिकली सबसे पहले हम समझते हैं कि मैनोमीटर हम लोग यूज क्यों करते हैं। सो मैनोमीटर इज़ अ डिवाइस मेजर फ्लूइड प्रेशर। जो मतलब फ्लूइड का प्रेशर है उसको हम लोग मेज़र करने के लिए मैनोमीटर का यूज करते हैं। और जो मैनोमीटर होता है वो हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस प्रिंसिपल या मैकेनिज्म पे वर्क करता है, ठीक है। तो सिंपल इसका हम लोग को प्रिंसिपल भी पता चल गया। क्या होता है कि ये क्या करता है, ये जो डिवाइस होता है मेज़र करता है फ्लूइड के प्रेशर को। यानी जो भी फ्लूइड है, फ्लूइड क्या होता है, कोई भी फ्लो ऑफ फ्लूइड, यानी जो भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके प्रेशर को मेजर करता है। और ये हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस प्रिंसिपल या मैकेनिज्म पे वर्क करता है। ओके। देखिए, इसकी सारी चीज़ों को आपको, जैसे इसमें लैंग्वेज है पूरे पे नहीं जाना, मैंने हाईलाइट कर दिया, उतना ही आपको देखना है अच्छे से और एक बार रीड मार लेना है। और जो ये हाईलाइट मैंने किया वो सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रिंसिपल स्टेट दैट द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज इक्वल इन डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन, यानी सारे ही डायरेक्शंस में, ठीक है। अब क्या होता है कि in a manometer a column of suitable liquid is arranged such as height difference between its two end indicate that difference in pressure at two ends। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो डिफरेंस इन प्रेशर एट टू एंड्स यानी दो एंड के प्रेशर को एक तरीके से आइडेंटिफाई करता है। ओके। एंड लास्ट इसका देखिए लाइन क्या है कि कंसिस्ट ऑफ वेंट ट्यूब। ओके। ये क्या करता है, वेंट ट्यूब को कंसिस्ट करता है, यानी ये एक तरीके से उसके, ये देखिए इसकी बात हो रही है इस डायग्राम की। ओके। तो ये क्या कंसिस्ट करता है, ये बेसिकली कंसिस्ट करता है वेंट ट्यूब को। ओके। एंड मोर लिक्विड ऑफ डिफरेंट डेंसिटी, और जो अलग अलग डेंसिटी के डिफरेंट डेंसिटी के लिक्विड्स हैं उनकी एक तरीके से किसको, प्रेशर को मेज़र करता है। अब इसमें क्या है, ये कितने में मेजर, इसकी जो क्वांटिटी मतलब एक तरीके से मेजरमेंट होता है वो होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये देखिए, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके। सो दीज लिक्विड कैन बी वाटर। ये जो मतलब जिसकी मेजर करता है वो वाटर भी हो सकता है, वो लिक्विड ऑयल भी हो सकता है, मरकरी भी हो सकता है। और ये कहलाती है इनकी डेंसिटी, ठीक है। अलग अलग लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है, ठीक है, उसको हम लोग डेंसिटी बोल रहे हैं यहाँ पे, वो इसको मेजर करता है। ओके।
अब बेसिकली ये इसका डायग्राम है जो हमने ये डायग्राम आपको बना देना है सिंपली, और 2 से 4 लाइन इसके बारे में आपको समझाना है। मेन जो इसमें आता है वो आपका यही है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, देखिए मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। मेज़रमेंट, इसमें देखिए सबसे पहले आप डालेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनोमीटर, उसमें लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि मैनोमीटर इज़ यूज फॉर द मेजरिंग फ्लूइड प्रेशर या फ्लो ऑफ फ्लूइड प्रेशर, ओके, एंड इट इज़ वर्क ऑन द मैकेनिज्म या प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस, ओके, इतना लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सिंपली आप इस डायग्राम को बना देंगे। सॉरी, 1 मिनट, ओके। इसके बाद आप इस डायग्राम को बना दीजिएगा। बनाने के बाद जो ये हमने, ये देखिए ये लाइन जो लिखी है, इतना आप यहाँ से लेके और पूरा इसको इतना लिखेंगे, इतना लिख दीजिए, बस सफिशिएंट है इतना, ओके। अब उसके बाद इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसको भी है ले लीजिएगा, और इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये हम लोग जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें कवर करनी, तो हम मेन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और उतना ही आपको लिखना है। एक्स्ट्रा जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है, लेकिन उतना ही लिखना है जो हम आपको बताते जा रहे हैं। अब उसके बाद आपको डायरेक्टली इसका क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। कौन सा, ये वाला, कि द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द नोन प्रेशर, जो प्रेशर होता है उसको किससे हम लोग एक तरीके से, उसके लिए फार्मूला जो होता है P इक्वल टू रो जी एच, यानी P इक्वल टू रो जी एच, ये इसका फार्मूला, इसको आपको लिखना है, सिंपली ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे जो P है वो क्या है, P आपका क्या है, प्रेशर, ओके, एंड रो आपका है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इन द मैनोमीटर, जो मतलब डेंसिटी है फ्लूइड की उस मैनोमीटर में वो दिया गया, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, ओके, एंड एच आपका है हाइट डिफरेंस, यानी जो आपका मैनोमीटर उसकी हाइट डिफरेंस है, इसमें जो हाइट है ये, ठीक है, ये जो हाइट दिया गया ना, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है ये इसका और इसका, या इसका मरकरी का या इस इन पॉइंट का, तो ये डिफरेंस की बात हो रही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मैनोमीटर। देखिए इसके कई सारे टाइप्स हैं, मैं सारे दिखा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन इसमें क्या है कि सिंपली आपसे पूछा गया है कि मैनोमीटर वर्किंग और उसका प्रिंसिपल, वो आपने बताया। अब इसमें क्या है, इसके टाइप में कोई एक टाइप को आपको डिफाइन कर देना है, और सारे ऐसे ही छोड़ देना, भले वो 10 मार्क्स में भी क्यों ना आए, इतना ही आपको समझाना है, सारी चीज़ों को नहीं समझाना है, ठीक है। अब लेकिन टाइप्स ऑफ मैनोमीटर को देख लेते हो, तो बेसिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं, 2 क्लासेस होती हैं। द फर्स्ट वन इज सिंपल मैनोमीटर एंड द सेकेंड वन इज डिफरेंशिएट मैनोमीटर। अब सिंपल मैनोमीटर के फर्दर सब पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज पीजोमीटर्स, देन U2 मैनोमीटर, देन सिंगल कॉलम मैनोमीटर। अब सिंगल कॉलम मैनोमीटर के फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर एंड द सेकेंड वन इज इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर, ओके, दीज आर द सब पार्ट्स, ओके। एंड अब बात कर लेते हैं डिफरेंशिएट मैनोमीटर्स की। तो डिफरेंशिएट मैनोमीटर में आपका आ जाता है सिंपल U2 डिफरेंशिएट मैनोमीटर, देन इन्वर्टेड U2 डिफरेंशियल मैनोमीटर, ओके। अब देखिए अगर इसको हम जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपको कोई एक सिंपल या डिफरेंशिएट मैनोमीटर के कोई एक एग्जांपल को समझा देना है, सफिशिएंट है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सिंपल मैनोमीटर। सो जो सिंपल मैनोमीटर होता है वो क्या होता है, ये मेजर करता है प्रेशर एट अ पॉइंट इन फ्लूइड कंटेनिंग इन द पाइप और कंटेनर, ठीक है। किसी भी कंटेनर के कोई एक मतलब जो पॉइंट है प्रेशर को बताता है उसमें, ठीक है, कोई एक पॉइंट के प्रेशर पे जो फ्लो कंटेन करता है, या कोई पाइप हो या कोई कंटेनर, उस पर प्रेशर बताता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल फर्दर हैं, क्या है, ये देखिए पीजोमीटर, ये क्या करता है, मेजर करता है मॉडरेट प्रेशर ऑफ लिक्विड, ओके, ठीक है। और ये कंसिस्ट करता है ग्लास रॉड, ये देखिए ग्लास रॉड, ओके, या कंटेनर या पाइप। इसमें क्या कर रहा है, इंसर्ट, देखिए ये एक ग्लास ट्यूब को कंसिस्ट करता है, जिसमें इंसर्टेड होता है एक वॉल, कंटेनर और पाइप, यानी एक वॉल या पाइप से जुड़ा होता है। अब डायरेक्टली जितना हमने इसको अंडरलाइन किया उतना ही आपको लिखना है, तो फिर आप इसमें इतना लिख देंगे, द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द लिक्विड
इन इंडिकेट द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब अबव दैट पॉइंट। इसका फॉर्मूला डायरेक्टली लिख देंगे, P इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस लिक्विड इन द ट्यूब, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, देन हाइट ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब। और ये आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये वाला। ठीक, इतना आपको लिखना है। अब इसकी लिमिटेशन की अगर बात कर लेते हैं तो इसकी लिमिटेशन जल्दी से देखते हैं। इसकी बेसिकली लिमिटेशन क्या होता है, कैन वी मेजर गॉस प्रेशर ओनली, ये सिर्फ गॉस प्रेशर को मेजर करता है, और ये निगेटिव प्रेशर को, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर निगेटिव प्रेशर, ये निगेटिव प्रेशर के लिए सुटेबल नहीं है। इट कैन नॉट बी यूज व्हेन लार्ज प्रेशर इन द हाईलाइट रेफरेंस लिक्विड टू बी मेजर्ड, ओके। एंड इट कैन नॉट बी यूज टू मेजर गैस प्रेशर, ये गैस प्रेशर को भी मेजर नहीं करता है। अब यूट्यूब की अगर देखो बात कर लेते हैं, यूट्यूब बेसिकली क्या होता है, जल्दी जल्दी से हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन एक ही आपको लिखना है। यूट्यूब में क्या होता है, यू सेव होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके का है। इसकी आप फ़ोटो ले लीजिएगा, सफिशियंट है। किसी एक को आपको समझाना है तो इतना हम आपको बताने वाले नहीं हैं, क्योंकि फ़ायदा नहीं है, कोई एक आपको समझाना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये फॉर्मूला बस आपको हमेशा याद करना है, ये प्रेशर डिफरेंस बेसिकली इसी से होता है मेजर, तो ये चीज़ आपको देखना। यूट्यूब के एडवांटेज देख लेते हैं थोड़ा सा ना, यूट्यूब मैनोमीटर्स के एडवांटेज। चलिए इसको हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। यूट्यूब मैनोमीटर्स, ये वाला 10 मार्क्स में अगर आता है कि डिफाइन वर्किंग एंड ये सारी चीज़ें, प्रिंसिपल ऑफ मैनोमीटर्स, तो आप वो क्या बता देंगे, यूट्यूब वाले एग्जाम्पल को हम लोग लिख देंगे। ठीक है, चूँकि ये काफ़ी अच्छा है, कई बार पूछा जाता है, इसको ऑलरेडी 7 या 10 मार्क्स में पूछ लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, अ यूट्यूब मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ यू शेप ग्लास ट्यूब, ये यू शेप ग्लास ट्यूब को कंसिस्ट करता है, ओके। द वन पॉइंट ऑफ विच इज कनेक्टेड टू बी अ पॉइंट एट विच प्रेशर इज टू बी मेजर्ड। देखिए इसमें क्या है, इसमें एक तरीके से आपका एक पॉइंट है जिसमें हम लोग प्रेशर मेजर कर रहे हैं, ठीक है। सिस्टम प्रेशर, ये यहाँ पे सिस्टम प्रेशर है और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे ये पॉइंट है इस तरीके से, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर मेजर कर रहे हैं, ठीक है, ओके। सो मेजर प्रेशर ऑफ, एंड फिर क्या लिखा हुआ है इसमें, द वन एंड ऑफ विच द कनेक्ट इज टू बी द पॉइंट एट विच प्रेशर इज नॉट बी मेजर टू द अदर एंड रिमेन ओपन टू द एटमॉस्फियर। ये दूसरी साइड एटमॉस्फियर की तरफ क्या हो रही है, ओपन हो रही है, ठीक है। द यू शेप ऑफ द ट्यूब एनेबल टू द मैनोमीटर टू द मेजर प्रेशर ऑफ बोथ लिक्विड्स, ओके। दोनों तरफ के लिक्विड्स का क्या करना है, प्रेशर मेजर करना है। और यू शेप्ड किससे फील्ड हो रही है, फ्लूइड का मैनोमेट्रिक फ्लूइड, जो ये जिस फ्लूइड में भरी हुई है वो मैनोमेट्रिक फ्लूइड कहला रहा है, ओके। ये सारी चीज़ें हैं, इतना ही आपको लिखना है और इस डायग्राम को बना देना है, इसको। इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। तो इट शुड बी नॉन कोरेसिव, ये नॉन कोरेसिव होना चाहिए, ओके। इट शुड नॉट रिएक्ट विथ द फ्लूइड डोज प्रेशर हैज़ टू बी मेजर्ड, जिस मतलब फ्लूइड का हम लोग प्रेशर मेजर कर रहे हैं उससे इसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ये सारी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, द फ्लूइड मस्ट बी इमिसिबल, ये इमिसिबल होना चाहिए, यानी एक दूसरे में मिलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर जैसे ऑयल और वाटर फेज है दोनों एक में मिल जाएं, ऐसा नहीं होना, अलग अलग ही रहना चाहिए, ठीक है। इमिसिबल होना चाहिए। इट शुड बी लो वेलोसिटी, लो वेलोसिटी होना चाहिए, लो सरफेस टेंशन होना चाहिए, ओके। शुड बी इट शुड बी या लिक्विड शुड बी स्टिक ऑन द वॉल, ऐसा नहीं है कि उसकी जो जहाँ पे हम लोग मेजर कर रहे हैं फ्लूइड उसकी वॉल से ही जाके एक तरीके से स्टिक हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। एंड गेट वेपराइज्ड, नॉट गेट वेपराइज्ड, ऐसा नहीं कि वेपर हो जाए यानी उड़ जाए हवा में, है ना, तो लिक्विड ही नहीं बचेगा, तो मेजर किसको करोगे, ठीक है। अब ये इसका फॉर्मूला है कि P इक्वल टू रो जी एच। पी क्या है, प्रेशर, जी क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन द मैनोमीटर, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल, एच हाइट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन,
सिंपल कंस्ट्रक्शन है, चीपर है, वेरी एक्यूरेट और सेंसिटिव रिजल्ट देता है। मेजर द प्रेशर, ये प्रेशर को मेजर करता है, बोथ लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। लिक्विड और गैसेस दोनों के ही प्रेशर को मेजर करता है। सबसे बड़ी चीज़ है देखिए, यूट्यूब जो मैनोमीटर है इसमें गैस के भी प्रेशर को मेजर कर रहा है, तो आप याद रख लेना। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ फ्रेजाइल इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है, फ्रेजाइल होता है, और इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंजेस, टेम्परेचर चेंजेस के लिए काफ़ी सेंसिटिव होता है, ठीक है। एप्लीकेशन अगर देख लेते हैं इसके, तो इसके एप्लीकेशन क्या है, बेसिकली लो रेंज है ना, प्रेशर मेजरमेंट हो जाता है इससे, लेबोरेटरी है ना, यूज्ड इन लेबोरेटरी, ये सारी इसके एप्लीकेशन है। ऑरिफाइज मीटर, बेंचरी मीटर फॉर फ्लो मेजरमेंट इसमें यूज होते हैं, और कैलिब्रेशन ऑफ गॉड्स के लिए यूज होता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द मेजर प्रेशर ड्रॉप इन डिफरेंट जॉइंट एंड वॉल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये रहा आपका सिंपल मैनोमीटर, इतना ही आपको समझाना है। देखो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा आता है कौन सा, ये वाला, ये मैनोमीटर, कि राइट द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ मैनोमीटर, एक्सप्लेन, इतना पूछ देते हैं तो आपको कितना लिखना है, या पूछ लेते हैं टाइप्स, एक्सप्लेन मैनोमीटर एंड टाइप्स ऑफ मैनोमीटर, तो क्या आपको लिखना है, सिंपली आपको समझा देना है। लिखेंगे मैनोमीटर, इसका प्रिंसिपल डालेंगे कि मैनोमीटर इज़ यूज फॉर द मेजरिंग फ्लो ऑफ फ्लूइड या मेजरिंग फ्लूइड प्रेशर, ओके, एंड इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल या मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस, इतना सिंपल लिखिए। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली इस वाले डायग्राम को बना देना है इसको, और इसके बाद आपको ये जो मैंने लाइन खींच रखी है यहाँ से लेके और इस वाले पॉइंट यहाँ तक आपको लिख देना है सिंपली, ओके। और उसके बाद आपको सिंपली आ जाना है इस फॉर्मूले के पास, इस फॉर्मूले को मेंशन कर दीजिए और फिर डाल दीजिए मैनोमीटर्स टाइप या टाइप्स ऑफ मैनोमीटर। फिर देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैनोमीटर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं मैनोमीटर टाइप, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दो, सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशिएट मैनोमीटर। इसके नीचे इसके सब पार्ट्स इस तरीके से फ्लो डायग्राम में लिख सकते हैं, ठीक है। लिखने के बाद आप कोई भी एक मैनोमीटर को समझा दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ सिंपल मैनोमीटर, डिफरेंशिएट मैनोमीटर के सिंपल U2 डिफरेंशिएट मैनोमीटर को समझाया, काफ़ी अच्छा है ये, इसलिए मैंने इसको समझाया। तो आप इसको समझा सकते हैं, आप कोई भी एक आप समझा सकते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जल्दी से लीजिए। ये बस इतना आपको समझाना है और हो जाएगा। आई होप ले ली होगी आपने, ठीक है। इतना ही आपको समझाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझाना है। इतने आप में आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, इनसफिशिएंट मैंने, लेकिन फिर भी आपको ये सारी चीज़ें समझा दी हैं, क्योंकि 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं कोई भी एक मैनोमीटर को, उस समय आपको लिखना रहेगा, अदरवाइज आपको जितना मैंने समझाया उतना ही बताना है, ओके। ये हाँ, ये 2 मार्क्स में पूछ लेते कि एप्लीकेशन ऑफ यूट्यूब डिफरेंशिएट मैनोमीटर के बारे में, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इट इज़ यूज फॉर द मेंटेनिंग ऑफ हीटिंग, ओके, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन, जिसे हम लोग बोलते हैं, ये डायरेक्टली पूछ लेते कि व्हाट इज HVAC सिस्टम, उस समय आपको ये लिखना होगा, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन सिस्टम, ठीक है। लो प्रेशर ह्यूमिडिटी एंड गैस सिस्टम होता है ये, ओके। इसका एक तरीके से क्लिनिकल एप्लीकेशन है, जिसमें हम लोग ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं पैथोलॉजी में, ओके। ये सारी चीज़ें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल में बने रहिए। और कल के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन, जो कि है डेरिवेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, ओके। तब तक के लिए बाय बाय
एंड ये हम जो भी PDF है उसको हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी पब्लिक कर चुके, तो वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।